हेलो, राम राम जी। आज है देवउठनी एकादशी और हम आज देवउठनी एकादशी मनाएंगे। उसके लिए पहले हम तैयारी करेंगे। और देवउठनी एकादशी कैसे मनाई जाती है, इसकी पूजा वूजा किस तरह की जाती है, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए आप बने रहिए। देवउठनी एकादशी के लिए देव पूजन कैसे करते हैं और देव उठाते समय हमें कौन सा गीत गाना चाहिए, मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह भी इस दिन एकादशी के दिन किया जाता है और यह भी बहुत सरल तरह से ही किया जाता है। बाकी जैसे आपको पसंद हो, जिस तरह से आपके यहाँ होता हो, आप वैसे कर सकते हो। और देवउठनी एकादशी में भी कोई किसी तरीके का खास नियम नहीं होता। जिसके यहाँ जैसे होती है वो वैसे देवउठनी एकादशी अपने यहाँ मना सकता है, जिस तरह भी मनाई जाती है। और देवउठनी एकादशी पर इसका सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। और चित्र बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कि देव एकादशी में चित्र विष्णु भगवान का चित्र बनाने के लिए पिसे हुए चावल और गेरू का प्रयोग किया जाता है। गेरू तो कहीं भी किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, लेकिन चावलों को हम थोड़ा 1-2 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं और उसके बाद उन्हें पीस कर हम उनसे विष्णु भगवान जी का चित्र बना लेते हैं। हम किसी भी रुई को किसी भी सीख पर उस लपेट कर थोड़ा सा कॉटन और हम उससे चित्र बना लेते हैं, जिसमें गेरू से और चावलों से इसका चित्र बनाया जाता है। यह किस दिशा में बनाना है यह इसके लिए भी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पूजन करते समय अगर कोई भी हम किसी तरह का चित्र बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अधिकतर पूर्व पश्चिम की दिशा का ही हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और चित्र बनाने के लिए आपको दिन में किसी भी समय चित्र बना सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि ये शाम को या सुबह में ही बनता है। आप इस चित्र को किसी भी टाइम दिन में बनाकर रख सकते हैं। और ये भी कोई नियम नहीं है कि कौन बनाएगा। घर में अगर कोई छोटी लड़की होती है जिसे बनाना आता है तो कन्या वो भी बना सकती है। और अगर आपके घर में कोई बनाने वाला नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं। यह एक परंपरा के तौर पर इस देवउठनी एकादशी को मनाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर मनाई जाती है। ये तो बस अपने हिसाब से जिसके यहाँ ये त्यौहार के रूप में होती है वही इसको हर साल मनाता है। सब लोग इसको नहीं मनाते हैं। जिसके यहाँ ये मनाई जाती है बस वही इसको मनाता है। चित्र बनाने के लिए हम किस दीवार पर या फिर ज़मीन का भी प्रयोग करते हैं। जिसके यहाँ दीवार पर चित्र बनाया जाता है वो दीवार पर बनाते हैं, और जिनके यहाँ दीवार पर नहीं ज़मीन पर बनाया जाता है वो अपने ज़मीन पर बनाते हैं। इसके लिए पहले अच्छी तरह साफ़ सफाई करके चित्र बना लेते हैं। अब हमने ये देवउठनी एकादशी का चित्र बना लिया है। अब हम आपको बताएंगे देव पूजन कैसे किया जाता है। देव पूजन करने के लिए हमने थाली भी तैयार कर ली है, जिसे हम देव उठाने के लिए बजाने में प्रयोग करेंगे। अब हमने ये बनाकर आराम से रख लिया है। अब हम पूजा के लिए अपनी जो हमारी और सामग्रियाँ हैं जिन सबका हम इसमें ज़रूरत है वो सबको एकत्रित कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पूजा करने लगेंगे। पूजा हमारी शुरू हो गई है। अब हम इसमें पूजा करके विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, जिसमें हम देवउठनी एकादशी का गीत गाएंगे। गीत गाकर हम भगवान विष्णु को उठाएंगे। ये गीत कोई इतना कठिन नहीं होता है, नॉर्मल साधारण तरीके से सरल भाषा में ही ये गीत गाया जाता है। कोई ऐसा वो नहीं है इसका कि कैसे गाना है। देवउठनी एकादशी का मैं आपको गीत भी एक सरल भाषा में गाकर सुनाऊंगी। पहले इस गीत को हमारे यहाँ दादी परदादियाँ गाया करती थी, उनसे ही हमने सीखा है। अब मैं उसी तरह इस गीत को भी गाऊंगी। चावल बनाकर मीठे चावलों से का भोग लगा के ही इसको की पूजा की जाती है हमारे। और बाकी इसमें कुछ भी किसी भी तरीके का आप सिंगाड़े, मूली, खीरा, गाजर, गन्ना, किसी भी चीज़ का आप इसमें भोग लगा सकते हैं। इसमें सब चीज़ का भोग, इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है। पूजा बिल्कुल हमने सारे सामान यहाँ पर रख लिए हैं। अब हम पूजा कर रहे हैं और पूजा करके अब हम विष्णु भगवान का गीत गाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में। पूजा में ये गीत हम देवउठनी एकादशी का गीत गाएंगे। और गीत गाने में कुछ ज़्यादा सरल ही है। बस इसमें हम अपने परिवार के घर के सदस्यों के सबके नाम लेते हैं। इसमें सबके नाम लेने होते हैं। जैसे हमारे घर के जो सदस्य हैं उनके सबके नाम लेने होते हैं।
और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस एक गीत गाया जाता है। ये हमारी पूजा तो हो गई है। और अगर आपको गीत गाना नहीं भी आता है तो ज़्यादा कुछ वो नहीं, आप फ़ोन से भी गीत गा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम देवउठनी एकादशी का गीत गाएंगे। फ़ोन से भी गा सकते हैं इस गीत को, और जिसकी याद है वो वैसे भी गा सकता है। हमारे तो ये है कि ये गीत गाया जाता है, इसलिए हम को ये गीत याद नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए मैंने लिख लिया है और लिख कर मैं इसे रख लेती हूँ। जब भी देवउठनी एकादशी मनाई जाती है तभी मैं इसको गीत को अपने लिखे हुए अनुसार देखकर ही मैं इसको गा लेती हूँ। तो इसको हम देवउठनी को गीत को गाएंगे। अब हम शुरू करेंगे देवउठनी एकादशी का गीत गाने के लिए हमने सारे सामान को पहले अपने पर रख दिया है। अब हम गन्ने उठाकर गन्ने से थाली को बजाकर फिर हम इस गीत को गाएंगे भगवान विष्णु का नाम लेकर। जय हो भगवान विष्णु। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। साढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ। हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटका। कौरों के बिहा कराओ देव, बहू के गोना कराओ देव। उठो देव बैठो, पाठकली चटकाओ देव। तुम पर फूल चढ़ावे देव, तुम पर फूल चढ़ावे देव। घी का दिया जलावे देव। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। चूल्हा पीछे 5 मजीरे, सासू जी बलदाऊ जी तुम्हारे बेटा। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। ओने कोने 6 मंजीरे, ओंकार जी हिमांकुलुस का तुम्हारे वीरा। उठो देव बैठो देव, पाठ चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ। ओने कोने रखे अनार, ये हैं ओंकार जी तुम्हारे यार। ओने कोने रखे ओंकार जी तुम्हारे यार। ओने कोने चटकी ओने कोने लटकी चाबी, ओने कोने लटकी चाबी से ये है तुम्हारी भाभी। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ। जितनी खुंटी टांगू सूत, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी खुंटी टांगू सूत, उतने इस घर जन्मे। जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुए आई। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। जितने इस घर ईंटों रोड़े, जितने इस घर ईंटों रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाठकली चटकाओ देव। गन्ने सिंगाड़े बेर गाजर बैंगन पुए का भोग लगाओ देव। गन्ने सिंगाड़े बेर गाजर बैंगन पुए का भोग लगाओ देव। जय हो भगवान विष्णु की जय। जय हो हमारी सदाई भगवान विष्णु जय की जय हो। अब हमारी पूजा हो गई है, बस हमारी भगवान विष्णु जी की पूजा हो गई है। हमने भोग लगा दिया। अब जल का भोग छींटा लगाकर अब हम हाथ जोड़ के ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। ये हमारी पूजा हो गई है भगवान जी को माथा टिकाकर। आप सभी को राम राम, जय श्री श्याम। आप शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।